नमस्ते। मेरे लिए हर्ष और सुख की बात है कि ह्यूस्टन में ऐसा कोई आयोजन हो रहा है और मैं उसमें भागीदारी निभा रही हूँ। मेरा यह 5वां वर्ष है ह्यूस्टन में। हमने ऐसे कार्यक्रम किए हैं भाषा और साहित्य और इसी प्रकार के अन्य विषयों को लेकर, पर भारत भवन में यह मेरा प्रथम कार्यक्रम है। 2-3 बातें मैं, क्योंकि समय की बहुत सीमा है और यह भाषा का विषय ऐसा है कि यदि आप मुझे 1 वर्ष दें और प्रतिदिन 5 घंटे दें तो मैं 5 घंटे प्रतिदिन इस पर आपसे चर्चा कर सकती हूँ। बहुत कुछ है कहने को। सभी अधिकांश लोग जो है भारत से जोड़कर भाषा को देखते हैं, इसके साहित्य, इसकी इतिहास की बात करते हैं। बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए 2-3 चीज़ें प्रारंभ में ही कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है और उसके बहुत से कारण हैं। क्योंकि जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहली बार राजभाषा शब्द प्रयोग किया था हिंदी के लिए, फिर गांधी जी ने उनके इस संकल्प को आगे बढ़ाया और स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका को लेकर, क्योंकि एक ऐसी भाषा चाहिए थी, यदि हम किसी एक भी भाषा पर एकत्र नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं, एक मत नहीं होते हैं, बाकी बातें सभी बहुत बाद में आती हैं। क्योंकि पहला संवाद करना है, एक से दूसरे व्यक्ति को जुड़ना है, और आप एक भाषा में बात ही नहीं कर सकते तो परस्पर संवाद की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। तो भारत को भारत से जोड़ने के लिए एक ऐसी साझी भाषा चाहिए थी जो इस दायित्व को पूरी तरह निभा सके। और 5 उसके लिए, जिसे आप कहते हैं कसौटियाँ, निकष बनाए गए। मैं उन सब की चर्चा नहीं करूँगी, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहती हूँ। 5 निकष बनाए गए कि इन 5 निकषों पर भारत की कौन सी भाषा सही उतरती है, और केवल एक हिंदी ऐसी भाषा थी जो इन 5 निकषों पर सही उतरती थी। इसलिए हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका उस रूप में तय हुई। और मैं उन कम से कम 50 लोगों से मिल चुकी हूँ जिन्होंने उस आंदोलन में इस भाषा में काम करने के लिए अपना सर्वस्व खोया। उनमें से मेरा परिवार एक है, मैंने भी अपनी माँ खोई। बहुत कुछ है आज हिंदी जहाँ है। बड़े दुख की बात है कि आप देखते हैं अमेरिका में आप रहते हैं, मेरे पतिदेव प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं 100-100 साल, 2-2 साल या नासा है, उनकी गुणवत्ता को वैसे ही बरकरार रखा जाता है। हम समझौते नहीं करते कि अपने इस रिश्तेदार को ले आए, ऐसे कर ले, सिफारिश लगा लें। कुछ गुणवत्ता उनकी सबसे पहली कसौटी होती है। भवन या बाकी चीज़ें सब 2 दर्जे हैं, नंबर 2 पर आती हैं। लेकिन भारत में हम कुछ भी चीज़, एक पूरी पीढ़ी, 2-2 पीढ़ियाँ जिसे उस स्थान पर स्थापित करने के लिए खप गई, उसे हम 20 साल में लाकर नीचे पटक देते हैं। भारत सरकार ने पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वर्धा में। अभी कुल 20 साल भी नहीं, 18 साल भी नहीं हुए उसे, और पूरा राजनीति का अड्डा बन गया वो। यही स्थिति मैंने वर्धा विश्वविद्यालय के कारण नहीं, मैंने हिंदी के लिए कहा। हिंदी को बनाने के लिए हमारी 2 पीढ़ियाँ, 3 पीढ़ियाँ खपी हैं, और हमने हिंदी को भाषा से बोली बना दिया है। भाषा से बोली, जो भाषा मेरी समाज भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि है, तो भाषा से, बोली से भाषा बनने के लिए 6-8 नियम होते हैं कि इस ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, तब कोई बोली भाषा बनती है। हम बोलचाल में हिंदी भी हमारी भाषा है, उर्दू भी हमारी भाषा है, अवधी भाषा, हम बोलचाल में भाषा बोल देते हैं। लेकिन जिस उच्चरित ध्वनियों के माध्यम से हम
संवाद करते हैं, बोलते हैं, हर ध्वनि उच्चरित भाषा रूप भाषा नहीं होते हैं। लेकिन हमने अपनी भाषा को, हिंदी को, हम बहुत खुश होकर कहते हैं अरे अमेरिका में हमने ये कर दिया, यहाँ ये पढ़ाया जाता है, वहाँ ये होता है। हमने सारी धरती से, हमें शर्मिंदा होना चाहिए, हमने धरती से हिंदी को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ना मैं मजाक करने के लिए, ना मैं चुटकुले सुनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत खुश नहीं होती हूँ। ये हिंदी दिवस ऐसा ये कोई श्राद्ध नहीं है, श्राद्ध में ही पड़ता है, लोग श्राद्ध की तरह से मनाते। ये एक बहुत वैसा दिन है जिसमें बैठकर हमें भाषा का नहीं, समाज का नहीं, अपना अवलोकन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम हिंदी क्या चुटकुले सुनाने की भाषा रह गई है? हिंदी क्या घर में अपने बच्चों को थोड़ा सा ये सब करने। कल मैं हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम देख रही थी भारत के एक समाचार केंद्र पर, और उसमें वो प्रयोग कर रहा था, उनका डॉगी आया, उनका डॉगी, मुझे समझ नहीं लग रहा था कि ये डॉगी कहाँ से आ जाता है हिंदी में। आप सीधे सीधे कुत्ता क्यों नहीं बोल सकते? खैर वो बहुत लंबी, उसमें नहीं जाऊँगी। मैं आज ये कह रही हूँ, ये कहने के लिए यहाँ आपके सामने आई हूँ, यदि आप घर में थोड़ा सा बोलते हैं या आपके बच्चे थोड़ी हिंदी समझ लेते हैं या टीवी देखकर, आप यह मत समझिए कि आप हिंदी भाषा को जीवित रखे हुए हैं या मैं जीवित रखी हूँ। यदि आपके, मेरे बच्चे भाषा को लिखना पढ़ना, पूरी व्याकरण सम्मत भाषा जिसे कहते हैं, यदि वे उसे लिखना पढ़ना समझना नहीं जानते हैं, तो आपने भाषा को बोली बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। आप उसमें से जिम्मेदारी आपकी पूरी बनती है। बहुत कम परिवार होंगे, मेरे भी बच्चे विदेश में रहे हैं और मुझे गर्व है कि वे तीनों हिंदी में लिखते, पढ़ते, बोलते हैं। लेकिन मेरी भी चिंताएं, जब वो यहाँ रहते हैं, विदेश में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में, कोई कहीं किसी के भी बच्चे, मैं अपने बच्चे, क्योंकि मैं आपके बारे में, सबके बारे में व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती, इसलिए मैं अपना ही बोल रही हूँ कि हमारी चिंताएं साझी हैं कि हमारे बच्चे इस भाषा पे, और जब भाषा मर जाती है, जब स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी ने भाषा को, संपर्क भाषा का महत्व दिया और उसे स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने का जिम्मा उठाया, उस समय भारत में 1700 बोलियां थी। आज भारत में 1350 हैं। 350 बोली भाषाओं की मरण हो चुका। आप यूनेस्को के आंकड़े उठाकर देखिए, भाषाएं किस गति से मर रही हैं। और वे मरती क्यों हैं? क्योंकि हम उन्हें प्रयोग नहीं करते हैं। आप प्रयोग नहीं करेंगे, वो मर जाएगी, निष्प्राण है। तो हिंदी भाषा के रूप में मर रही है, लगभग मरने के कगार पर है, बोली के रूप में। और मजे की बात यह है, आजकल जो जिस तरह की राजनीति चली आ रही है, जो जब भाषा को, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, वही राजनीति उस समय भी थी। यदि एक भी राज्य भारत में यह कहता है कि हिंदी मेरी भाषा नहीं है और मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ, तब तक अंग्रेजी ही भारत की राजभाषा रहेगी। ये संविधान में साफ साफ लिख दिया गया। इसलिए 70 साल बीतने के बावजूद, क्योंकि हमारे भारत के सभी राज्य एकमत नहीं हुए हिंदी पर, और भाषा को इतनी षड्यंत्रपूर्वक मारने की कोशिशों, जैसे भोजपुरी एक 8वीं अनुसूची बन गई, अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनके लिए पुरस्कार तय हो गए, उनके लिए अकेडमियाँ बन गई, उनके डायरेक्टर और ये सब नौकरियाँ मिल गई, उनको आने लगी पगार। तो वे सोचते हैं कि अभी इसकी, हिंदी की 36 बोलियाँ हैं जी। हिंदी अपने आप में कोई वैसी नहीं है कि किसी बोली से भाषा बनी हुई है। उन 36 बोलियों के समूह को हिंदी कहते हैं। उसमें कोंकणी, मगही, भोजपुरी, कौरवी, कोंकणी नहीं, कौरवी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, ये सारी राजस्थान से लेकर इधर तक की, पूरा प्रदेश तक की 36 बोलियों का समूह हिंदी कहलाता है। और उसमें जो राजनीति चल रही है अभी कुछ सालों से, वो यह कि इनमें से कई सारी भाषाओं को, कई सारी बोलियों को भाषा का दर्जा दे दिया जाए। मुझे 10 मिनट दिए गए थे शायद, उषा जी, मुझे 10 मिनट थे, तो मुझे बता दीजिएगा कितने मिनट शेष रह गए हैं। 1 मिनट शेष रहा है।
तो खैर, तो ये राजनीति में अब फिर उसमें नहीं जाऊंगी। तो मैं आपको यह कहने के लिए कि आपका दायित्व है, मेरे से जो भी चाहें, मेरा संपर्क सभी के पास है, नहीं तो आप आर्य समाज ग्रेटर ह्यूस्टन आ जाएं DAVSS में, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करना चाहूँगी। बहुत हम हिंदी का श्राद्ध मनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं यहाँ पर, इस पर बहुत गंभीर विमर्श की ज़रूरत है। अगर विपिन जी सहमत हो तो हम इसे एक आंदोलन के रूप में भारत भवन से प्रारंभ करना चाहेंगे। इस पर गंभीर विमर्श हो, नई पीढ़ी को जोड़िए। और अमेरिका इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है उसमें, जैसे योग से जब योगा हो गया तो भारत वालों ने अपनाया, तो यदि आप भाषा को बचाना चाहते हैं तो आप अमेरिका से पहल करेंगे तो शायद भारत में हिंदी सांस ले सकेगी। इसलिए आपको अपनी भूमिका निभाने में अपने बच्चों के साथ कम से कम घरों में हिंदी बोलिए। आपके बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, मेट्रो में, ट्रेन में, जहाँ भी वो जाएंगे, नौकरी पर, सभी जगह वे अंग्रेजी सीख लेंगे। मीडिया में सभी जगह से अंग्रेजी सीखेंगे, लेकिन हिंदी उन्हें और कोई नहीं सिखा सकेगा। हिंदी आपका घर सिखा सकता है। इसलिए आप हिंदी को तजकर भारत से अलग होकर यहाँ आए, ये मत सोचिए आप हिंदी को तिलांजलि देकर आए हैं। भाषा को जीवित रखिए अपने बच्चों के साथ। इसीलिए केवल 3 चीज़ों के साथ मातृ शब्द जुड़ता है, मातृभूमि, मातृभाषा। तो जो भाव, जितना स्नेह, प्रेम और आदर आप अपनी माँ के लिए समझते हैं, वही आदर और प्रेम इस भाषा को दीजिए, तब आपकी माँ थोड़ी सांसें ले सकेगी। धन्यवाद।